हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो अपन पढ़ रहे थे पॉलिटी में भारत का संविधान। ठीक है, तो इसमें अपन ने अभी स्टार्टिंग में अनुसूचियाँ पढ़ी थी, है ना। तो अनुसूचियाँ में अपन ने सिर्फ नॉर्मल पॉइंट पॉइंट पढ़े थे कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। तो अब अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन थोड़ा सा बेसिक जो पिछली क्लास में पढ़ाया है वो पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। ठीक है, और इसमें अपन पढ़ रहे थे अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं। पहले अपनी अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, है ना। फिर इसमें संशोधन हुआ और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में अपनी अनुसूचियां हो गई हैं 12। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी हैं, है ना। फिर इसको डिटेल में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन पहले तो अपन क्लियर कर लेंगे, है ना, कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उसमें क्या क्या आता है ना। सारी अपन एक से लेके पूरी 12 तक पहले कर लेंगे। तो पहली है भारत राज्यों का संघ। ठीक है, पहली कौन सी है? भारत राज्यों का संघ। दूसरा है वेतन। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि पहले राज्य बनेगा, है ना, एक ट्रिक टाइप का बना के। फिर अपन कहीं कोई राज्य बनेगा तो पहले अपन वेतन देखेंगे, है ना। तीसरा क्या आ जाएगा? शपथ। अगर कोई भी चीज अपन कर रहे हैं उसका वेतन मिल रहा है तो पहले अपन को शपथ लेनी पड़ेगी कि अपन हाँ ठीक है इस चीज की शपथ लेते हैं। ये ट्रिक फॉर्म में बता रही हूँ मैं। चलो, फोर्थ कौन सी थी अपनी? राज्यसभा में सीटें। क्या थी? राज्यसभा राज्यसभा में सीटें। ठीक है, पांचवी कौन सी है अपनी? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। ठीक है, छठवीं कौन सी है? छठवीं है अपनी पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे अपने? ये शॉर्टकट में मैंने बताया था कैसा। AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको बता दे रहे, ये आप देख लीजिएगा पुराना नोट खोल के या पुरानी क्लास में। सातवीं कौन सी थी? शक्तियों का शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये अपनी थी सातवीं, है ना। शक्तियों का विभाजन मतलब कौन सी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी और कौन सी केंद्र सरकार के पास रहेगी। ठीक है, अब आठवीं क्या है? आठवां है भाषा, है ना। कितनी भाषाएं हैं अभी? 22 भाषाएं हैं ना, जिसमें से कौन कौन सी भाषा हमारे, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती हमारे यहाँ? भोजपुरी वगैरह नहीं बोली जाती है ना। चलिए, नौवीं कौन सी है? नौवीं अपनी भूमि सुधार। भूमि सुधार। ठीक है, दसवीं दसवीं कौन सी है अपनी? दसवीं है अपना दल बदल। ठीक, दसवीं अपनी दल बदल है। और 11वीं है पंचायत। ठीक है, और यहीं 12वीं लिख देते हैं। 12वीं कौन सी है अपनी? नगर पालिका। ठीक है, 12वीं कौन सी है अपनी? नगर पालिका। चलिए, तो अपन ने ये
एक बार देख ली, फिर से रिवाइज कर लिया कि कौन कौन सी। पहली है भारत राज्यों का संघ, दूसरा है वेतन, तीसरा है शपथ, चौथा है राज्यसभा में सीटें, है ना, पांचवा है पूर्व SC ST, छठवा है पूर्वोत्तर राज्य, सातवां है शक्तियों का विभाजन, और आठवां है भाषा, नौवां है भूमि सुधार, 10वां है दल बदल, 11वां पंचायत और 12वां नगर पालिका। चलिए, तो ये हो गया अपना। चलिए, इसके बाद अब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, विस्तार से इनको पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं इस चीज को कि अपन जब विस्तार से इन चीज को पढ़ने वाले हैं, है ना, तो हमारे संविधान में कुल कितना, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं। ये हो गया, ठीक है। तो अपन चलो पहली अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम अनुसूची, है ना, अनुसूची। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं। क्या होता है प्रथम अनुसूची में, कि इसमें हम जो अपने यहाँ के राज्य हैं, ठीक है, और कई संघ शासित प्रदेश हैं, ये राज्य संघ की इसमें चर्चा होती है, जिसमें अनुच्छेद आ जाते हैं, है ना, इनको अनुच्छेदों में बांट दिया जाता है कि इसमें एक अनुच्छेद में ये है, 2 अनुच्छेद में ये है, ऐसा ऐसा करके इनको बांट, इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। पर अभी इसको अनुसूचियों का पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, कैसे पढ़ेंगे सब चीज। तो ये हो गई प्रथम अनुसूची में क्या आएगा, इसमें राज्य और संघ की राज्य क्षेत्र की चर्चा होगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, है ना। तो दूसरी अनुसूची, तो आप देखिए, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे पद, इसमें पहली बात तो क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या था, वेतन था अपना, ठीक है, वेतन था। अब वेतन किसका है, कितना है, सारे जो पदाधिकारी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति, है, और कौन होता है, राज्यपाल, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष, नोट करते जाइएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष हो गया, है ना, उपाध्यक्ष हो गया, और कौन, राज्यसभा के सभापति हो गए, कौन, राज्यसभा के सभापति, सभापति, और कौन, सभापति और उपसभापति, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, है ना, और कौन है, मुख्य न्यायाधीश, कौन है, मुख्य न्यायाधीश, है ना, और राज्यपाल, और सबके राज्यपाल के वेतन भत्ते की चर्चा भी इसमें करते हैं। इन सब की अपन क्या करते हैं, इस अनुसूची में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं किसको कितना वेतन प्राप्त होता है ना, किसको कितना वेतन प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी अनुसूची के अपन अंतर्गत लिख रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कौन से पदाधिकारी को कौन कितना वेतन मिल रहा है, ठीक है, मतलब किस किस को मिलता है ये सब, और कितना कितना मिलता है। चलिए, तो बात करते हैं पहले राष्ट्रपति के वेतन की। राष्ट्रपति के वेतन में, तो राष्ट्रपति को कुल कितना मिलता है, 5 लाख, ठीक है, पर मंथ, है ना, पर मंथ, मंथ में ही चलेंगे, पर मंथ
किसको कितना मिलता है। फिर अपना उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है अपना, इनको मिलता है 4 लाख, ठीक है, इनको मिलता है 4 लाख पर मंथ। फिर किसकी बारी है, फिर आते हैं लोकसभा। अभी मैंने बताया था ना, जो जो लिखे थे अपन ने, बस वही वही। फिर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, उनको भी 4 लाख मिलते हैं पर मंथ। क्यों, देखिए क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो अपना काम करेंगे, वो एक बड़ी पोस्ट है, ठीक है, फिर उससे नीचे आएंगे तो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, फिर उससे नीचे आएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष, मतलब उससे नीचे नहीं, मतलब ये और ये, मतलब उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष एक प्रकार से बोला जाए तो सिमिलर ही है, उनकी पेमेंट भी सिमिलर है ना, तो उनकी 4 लाख, ठीक है। और राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति, कौन कौन सा बोला मैंने, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हो गया अपना, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष और एक और कौन था, उपसभापति, उपसभापति, ठीक है। इनका वेतन कितना है अपना, थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ 4 लाख से फिर थोड़ा कम हो जाएगा, 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख इनका वेतन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनका थोड़ा कम रहेगा, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इनकी पोस्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे का अंतर रहता है, बाकी सिमिलर होती है, इनकी सैलरी भी इसलिए सिमिलर होती है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, फिर किसकी सैलरी, फिर सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य मुख्य न्यायाधीश ना, इनकी कितनी होती है, इनकी होती है इनसे थोड़ी सी कम, 2,80,000, 2.8, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और कौन, सर्वोच्च न्यायालय और उनके अन्य, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, है ना, और कौन इसके अंतर्गत और भी लोग आते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, है ना। और सीएजी कैग मीन्स ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी कोई भी कंपनी है या इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो वो लोग अपने हिसाब किताब के लिए किसको रखते हैं, सीए को, ठीक है। पर इन लोग का कौन देखता है, अपना बड़े बड़े ये नेता होगा या बैंक, तो इन सबको कौन देखता है, सीएजी देखता है, मतलब जिसके आगे जनरल लग गया समझ लो वो उच्च लेवल का है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, है ना, और कौन हो गया, अब जैसे आरबीआई के गवर्नर हो गए, ठीक है, तो इनकी कितनी होती है, इनकी ओनली 2.5 लाख रुपए होती है वो हाँ सैलरी, ठीक है, केवल 2.5 लाख होती है।
इतना सब मैनेज करने के बाद भी इनकी 2.5 लाख होती है ना। तो अब बात करते हैं आगे। चलिए अब उच्च न्यायालय, अभी अपन ने क्या बात कर रहा था, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के लोगों को पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ठीक है, सीएजी कैग बोलते हैं जिसको, ठीक है, उनको, यूपीएससी के अध्यक्ष को, इन सभी को 2.5 लाख। अब बात करते हैं अपन उच्च न्यायालय की। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, अब हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बारे में, ठीक है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ठीक है। हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, पेपर पे नहीं लिखते और स्क्रीन पे लिखते तो राइटिंग कुछ और ही रहती है, तो एक बार आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं उनको, और यूपीएससी के जो सदस्य रहते हैं, ठीक है, उनको, और कैबिनेट के मुख्य सचिव, और कौन, मंत्रालय का सचिव, मंत्रालय का सचिव, ठीक है, मंत्रालय का सचिव, और चुनाव आयोग, जो चुनाव करवाते हैं, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग और है चुनाव आयोग हो गया। इसके बाद है अपना आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, कौन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ठीक है। इन सबको कितना मिलता है, ठीक है, 2.25, मतलब 2,25,000, ठीक है। तो इन लोग को इतना मिलता है। ये तो बात हो गई इनके वेतन की, है ना। तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन के बारे में बारे में बताया गया है। तो किस पदाधिकारी को कितना वेतन मिलता है, ठीक है, और कौन सा पद किससे ज्यादा छोटा होता है, इक्वलिटी में आता है, ये सब हमने इस अनुसूची में पढ़ा। अब इसके आगे, है ना, अब इसके आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कब, कैसा कैसा डिटेल में, अनुच्छेदों के हिसाब से, है ना, कि कब कौन सा अनुच्छेद लगता है, किस पदाधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है, तो ठीक है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी XYZ, तो कौन सा अनुच्छेद में यह सब लिखा गया है ना। तो ये सब आगे हम पढ़ाएंगे। अभी आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, है ना। अब चलिए आगे, मैं आपको बाकी बाकी की जो और बची हैं 10 अनुसूचियां और रही, आज 2 ही हो पाई, थोड़ा सा लंबा चल गया यही। तो अपन ना आगे की क्लास ना अगले उसमें करते हैं, अगले सेशन में करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में जो भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।